कुछ नहीं करती। 16 साल का था, 17 में लगा था। लड़की बदमाश है, जेल भी गई हो, जेल से छूट के आई है अभी। कब छूट के आई है? अभी ये 2-4 दिन हुए हैं। क्या कहते हैं रहता ये घर में दे दो, पाकिस्तान बना देंगे। मुझे मेरे बच्चे को मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। मैं कुछ नहीं खाऊंगी जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं ऐसे मर जाऊंगी। दुर्भाग्य की बात है कि हम उस जगह बैठे हैं जहाँ वो दुखियारी माँ हमारे साथ है। आपसे बात करने के लिए हम थोड़ा सा चिंतित तो हैं, लेकिन अब चूंकि आपकी आवाज उठाना भी जरूरी है, इसलिए आपसे दुख भरी घड़ी में बात कर रहे हैं। क्या ऐसे बच्चे का आपको पहले पता नहीं लग पाया? इतनी बड़ी बात थी कि वो मार देंगे, आपको नहीं लगा कि इतनी बड़ी कोई बात हुई नहीं थी? नहीं नहीं नहीं, बस बच्चे ने मुझे एक बार बताया था कि मुझे ना वो लाला को पूछते हैं, लाला से पता नहीं क्या इनकी दुश्मनी है, लड़ाई झगड़ा हो गया मम्मी इनका, ये मुझसे लाला को पूछते हैं खाली। ये लाला कौन है? लाला उनका बेटा, एक माँ भी आई है जो भी, अच्छा अच्छा, उनको उसको मारने के लिए ढूंढने बहुत काफी तो टाइम से। उसको भी मारने का इरादा है उनका? हाँ हाँ हाँ। और ये जो पलायन के जो पोस्टर लगे, ये कल आपके साथ इतना जघन्य हत्याकांड होने के बाद लगे या पहले लगे? वो डर के मारे भागी हुई है अपने बच्चे को। नहीं नहीं, ये पलायन के जो पोस्टर लगे ये पहले लगे या बाद में लगे? पहले के लगे हुए हैं। तब भी पुलिस ने इस पर ध्यान नहीं दिया? करती पुलिस, पुलिस कुछ नहीं करती। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। ये बच्चा क्या करता था? मेरा बच्चा नौकरी करता था, घर की परेशानी देखकर। नौकरी कितनी उम्र होगी? 16 साल का था, 17 में लगा था। अच्छा, ये जो ये लड़की पे इल्जाम लग रहा है, ये लड़की क्यों इसने साजिश रख दी जो बता रही है आप लोग? लड़की बदमाश है। अच्छा, लड़की गुंडन है, सारे काम करती है वो, कर्म करती है, धंधे वो करती है। हमने देखा उसका सोशल मीडिया पे एक तमंचे के साथ में फोटो वो है। सारे काम करती तो है। ये सब जेल भी गई हो, जेल से छूट के आई है अभी। कब छूट के आई है? अभी ये 2-4 दिन हुए हैं। तो यहाँ जिस तरह से जो ये पलायन के पोस्टर लगे हैं, तो क्या ये दहशत है? किन लोगों की दहशत है? रह सके इनकी लोगों की रह सकते हैं। कौन लोग हैं ये? मुसलमानों की जो धमकियां दे के जाते हैं। नौरतों में तो अंडे फेंकते हैं, घरों में अंडे। क्या चीज? नौरतों में सड़े अंडे फेंकते हैं। नवरात्रि में? हाँ, दरवाजे में सड़े अंडे फेंकते हैं ये और हड्डियां बढ़ेगी फेंक के चले जाते क्या हैं। कहते हैं? उनका मकसद क्या कहते रहता हैं ये है? घर में दे दो, पाकिस्तान बना देंगे। इस तरीके से बोलते हैं। ये घर में तो तुम फेंक के चले जाओ, सस्ते में तो भाग जाओ डाल डाल के। अच्छा, हमारे दिमाग में बात आती है कि जैसे अब दिल्ली में सरकार बीजेपी की है और बीजेपी कहती है कि इस तरह कोई पलायन नहीं होगा, सब बराबरी से रहेंगे, तो यहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई क्या उस तरह कुछ की? नहीं हुई है कार्रवाई। क्या कार्रवाई, किस तरह की कार्रवाई चाहती मुझे है? चाहिए उनकी मौत, फांसी चाहिए उनकी, फांसी। कैसी कार्रवाई चाहती है? उनकी फांसी लगनी चाहिए, इस फांसी कार्रवाई लगनी में चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए। मुझे मेरे बच्चे को मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। सरकार की कार्रवाई आपको लगता है ढीली है? मैं कुछ नहीं खाऊंगी जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं ऐसे मर जाऊंगी। यहाँ पे लोग कहते हैं जैसे चाहिए। यूपी में है, वहाँ भी इस तरह की चीजें थी, बीजेपी की सरकार है, उस तरह की कार्रवाई भी कुछ लोग मांग कर रहे हैं। बाहर हमने लोगों से पूछा, योगी जैसे। वो तो मांगेंगे ही, उनको देना चाहिए, मैं होती नहीं है। हाँ, किस तरह की कार्रवाई नहीं होती है? जैसे मार देते हैं, इनको सजा होनी चाहिए, फांसी लगनी चाहिए कातिलों को, जालिमों को जो बेदर्द मार देते हैं। किसी का लाल को भी नहीं देखते, किसी का लाल है, किसी का माँ का एक बेटा है, किसी का कमाने वाला है, किसी का घर संभालने वाला भी नहीं देखते हैं। बेरहमी से मार देते हैं, तो इंसाफ तो मांगेगी, इंसाफ भी नहीं मिलता। ये क्या कुछ दिनों में कई मर्डर हुए? अभी आप कई लोग यही मर्डर हो गए, यही मर्डर हो गए, कई हो? 7 मर्डर हो गए। हाँ। किसी को नाले में मार के डाल देते, किसी को गोली से मार देते, तो पैर में गोलियां चलाते। इसी इलाके में? इसी इलाके में यहीं पर ही, जहाँ पे गोली चली थी, इसी जगह पे। अच्छा, तो ये उस कुणाल की माँ है जो काफी गमगीन हालत में, और जाहिर सी बात बहुत लोगों को जवाब देते देते थक भी चुकी हैं। फिर भी चूंकि हमारी जिम्मेदारी है उनकी आवाज को उठाना, हमने इस हालात में भी उनसे बात की, इसी वजह से बात की, तो उनके दिल का दर्द यही निकल के आया। वो चाहती है उनके लाल को, जिसने मौत के घाट उतारा है, उसको फांसी मिले और उस पर कड़ी सी कड़ी सजा हो। और यहाँ के लोग जो बताते हैं, ये पहली घटना नहीं है। लोगों का कहना है यहाँ पर ये घटनाएं बार बार हुई हैं। ये जो पुलिस अभी बहुत लगी हुई है, ये कार्रवाई का भरोसा भी है। एसपी साहब से हमारी बात ही कर रहे हैं, हमने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। क्या कार्रवाई? कुछ नहीं हुआ। तो पुलिस तो बहुत लगी हुई है। बस मीडिया आ रही है, जा रही है, पुलिस वो इसलिए बैठी है ये झगड़ा ना करें, और झगड़ा को मट्टी ढूंढने के बाद पुलिस भी गायब हो जाएगी यहाँ से। तो अभी बेटे का आपका जो, सॉरी मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अंतिम संस्कार तो हर
तो वो आप अभी नहीं करा रहे हैं क्या? मैं नहीं कराऊंगी कब तक नहीं कराएंगे? जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिला, कातिलों को सजा नहीं मिलेगी। ये आपने किया बैठे हुआ हुए, है। हाँ, पुलिस बैठे वाले हुए। इस संबंध में आपसे कह रहे हैं कि आपने ये मिट्टी को पुलिस वाले कुछ नहीं होते, माल की तो मैं हूँ, माँ तो मैं हूँ ना। पुलिस वाले ने थोड़े पैदा करा, माँ ने करा था ना पैदा, बेटा तो ने वो मैंने अंतिम पैदा करा। संस्कार के लिए दबाव डाल रहे हैं किसी तरह का? हाँ बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कि इनका लेकर वो करवाओ, उसका वो अंतिम संस्कार हाँ, करवाओ। हाँ। तो इस माँ ने ये अभी कसम खाई है और ये उसकी कोई डिमांड है कि भाई जब तक अपराधी पकड़े ना जाएं, इंसाफ दिखाई ना देने लगे, तब तक वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार, बहुत ही दर्द की बात एक माँ के लिए कि जवान बेटे का अंतिम संस्कार, लेकिन वो कहीं नहीं करेंगे। तो इस तरह के हालात हैं और कानून है। तो देखना यह है कि जो पुलिस है, जैसा कि उन्होंने कहा कि केवल यहाँ पर कानून व्यवस्था को बनाने के लिए, झगड़े को रोकने के लिए है, या उसके आगे वो तेजी से कदम भी बढ़ाती है। तो ये दिल्ली सरकार के लिए चुनौती है कि इस तरह की घटनाएं पहले घेरा करते थे दूसरों को, खासतौर से कि वहां पर ये घटना, पश्चिम बंगाल में बात हो रही है कि वहां से हिंदू पलायन कर रहा है, वहां से बात हो रही है कि मारपीट हो रही है। यहाँ पर जहां पर केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, और यहाँ के लोग उस तरह का यूपी जैसा एक्शन चाहते हैं, तेज एक्शन चाहते हैं, उनका कहना है। तो वो अभी न्याय इनको फिलहाल नहीं मिल रहा है। हालांकि तमाम पुलिस अफसरान दावा कर रहे हैं कि हम तेज कार्रवाई की तरफ बढ़ चुके हैं।